सतनाम जी। सतगुरु जी। आज बड़ी सौभाग्य की बात है, दुनिया के अंदर तो जंगल में मंगल होने की हमेशा बात सुनते रहे, लेकिन अगर हकीकत में किसी बात को प्रैक्टिकल के तौर पर लिया जाए तो जंगल में मंगल किस प्रकार से होता है आज हम लोगों को प्रैक्टिकल के रूप में देखने को मिल रहा है। जिस जंगल के चारों ओर हमेशा हरियाली रही हो, उस जंगल के अंदर अगर किसी व्यक्ति को वैसे ही नॉर्मली रूप से बैठने के लिए बोल दिया जाए तो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। परंतु परम श्रद्धेय हृदय सम्राट संतों में संत शिरोमणि हम सभी के मुक्तिदाता अखंड ज्योति जगत गुरु परम पिता परमेश्वर परम श्रद्धेय सतगुरु रविदास जी महाराज जी का ये दरबार सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के आशीर्वाद से सजाया गया, जिसमें हम सभी लोग उनके प्यार में, उनकी भावनाओं में बहकर यहाँ पर समर्पित होने के लिए यहाँ पर बैठ गए। ये सब इन महात्माओं की नहीं, महात्माओं के अंदर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का प्रताप हुआ और उनके प्रताप के बल पर हम सभी लोग इकट्ठा होकर के महाराज जी का गुणगान करने का हमें सौभाग्य मिला। सबसे पहले 1959 के अंदर सतगुरु रविदास आश्रम गद्दी उन्हीं की स्थापना को स्थापित कर 9 दिसंबर सन 2002 को अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की स्थापना करने वाले संतों में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी की उपाधि से सम्मानित और 3 अक्टूबर सन 2003 के अंदर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास उपाधि से आभूषित हम सब के रहबर, हम सभी के मुक्तिदाता, हम सभी के अखंड ज्योति स्वरूप परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का आज हम लोग 105वां पावन प्रकटोत्सव यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए। सबसे पहले आप सभी को सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के 105वें पावन प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुरु प्रेमियों, लाख गांव जिसको हम बहुत शांति पूर्वक और प्यार पूर्वक शांति सद्भाव के साथ में गांव लाख का नाम लेते आए। लाख जिला शामली के पास एक गांव पड़ता है जहां पर हम सभी के रहबर, हम सभी के मुक्तिदाता, जिन्होंने इस संसार के अंदर आकर के अंडा मीट मांस मदिरा दिलबाग तंबाकू गुटखा भांग सिगरेट इन गंदी बुराइयों से छुड़ाकर सतगुरु रविदास जी महाराज जी के समता और शाकाहारी मार्ग को हम सभी के बीच में प्रेरित करने का काम किया, जिन्होंने करोड़ों मानव जीवों को बिना कोई मेडिसिन, बिना किसी इंजेक्शन और बिना किसी दवाई के गंदी बुराइयों से दूर कर उनको एक संतों की माला के रूप में पिरोने का काम किया। ऐसे सतगुरु स्वामी समनदास जी की पावन जन्म भूमि, जिनको हम गांव लाख जानते हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं। और साथ ही साथ इसी आश्रम पर हम सभी के बीच में मुझे अपने भावपूर्वक प्रेम के द्वारा आमंत्रित करने वाले हमारे आदरणीय युवा महात्मा है, क्योंकि युवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। सन 2024 और 25 के बाद अगर बात की जाए तो चाहे समेदास जी रहे हो, काशीदास जी रहे हो, प्रताप दास जी रहे, निरंजन दास जी रहे हो या फिर पूर्णदास जी रहे हो, लगभग 12 महात्मा हमारे इस संसार को छोड़कर के, इस नश्वर शरीर को छोड़कर के गुरु चरणों में जा विराजे। अगर वो इस प्रकार से हमारे बीच से हमारे महात्मा लोग इस तरीके से चले जाएंगे और युवा वर्ग इस मामले में आगे नहीं आएगा तो मिशन कहाँ जाएगा। तो युवाओं की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे युवा महात्मा भाई महात्मा राजवीर दास जी ने जो बीड़ा उठाया है और आज इस कार्यक्रम की लगातार उपाध्यक्षता करे, जो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के भी पायलट के रूप में आपने सेवा दी है, बहुत ईमानदार महात्मा श्री इंद्रपाल दास जी और तमाम जितने भी हमारे बीच में महात्मा जी पहुंचे, महात्मा राम कुमार दास जी, और लगातार जो हम लगभग 12 वर्षों से इकट्ठे होकर के सभी समाज के बीच में अपनी भूमिका को अदा करते हैं और साथ साथ लेखन के साथ में भी लिखाई का काम करते हैं हमारे महात्मा सतीदास जी और तमाम महात्मा जितने भी हमारे बीच में पहुंचे। सतगुरु रविदास आश्रम रसूलपुर पेट से भाई रवि कुमार जी युवा महात्मा है, तो सभी महात्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि बंदगी है, स्वीकार करे जी। कार्यक्रम का सफल संचालन करे दी अर्बन सोसाइटी कोऑपरेटिव चेयरमैन आदरणीय हमारे अंकल जी मूलचंद चौहान जी, जिनके यहाँ पर अभी माननीय मंत्री जी ने भी आगमन किया था, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही साथ मैं लाख गांव की बात इसलिए कर रहा हूँ कि हम सभी के रहबर, हम सभी के मुक्तिदाता सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी ने माता लक्ष्मी पिता फूल सिंह की गोद के अंदर 1920 में 1919 और 1920 के अंदर इस संसार में अवतरित होने का काम किया।
लेकिन बीते 2025 के अंदर चौहान साहब आप नए आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की है। बीते 2025 के अंदर सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी का जन्म स्थान लाख से बदल करके फिरोजपुर करने का काम किया। जिस मिशन, जिस मूवमेंट को बनाने के लिए सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी ने जंगल के अंदर मंगल करने और हम सभी को भी ये सौभाग्य दिया, आज उसी सतगुरु स्वामी समंदास जी का जन्म स्थान बदलने की हमारी औकात हो गई। या हम सतगुरु स्वामी समंदास जी से बड़े। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी ने ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, अंधविश्वास और आडंबरवाद का खात्मा करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन न्योछावर किया। अगर हम लोग भी उन्हीं की बातों में इसी प्रकार से घूमते रहे, अंधविश्वास में यूं ही डूबते रहे, तो फिर हमारा सत्संग में आने का भी कोई फायदा नहीं है। हमने इस बात का भी पता होना चाहिए कि मिशन के अंदर क्या मूवमेंट चल रहा है, मिशन कब स्थापित हुआ, मिशन को स्थापित करने वाले कौन है और उनकी क्या व्यवस्था वर्तमान में चल रही है। तो ऐसे लोगों के लिए भी मेरा एक छोटा सा मैसेज है, जो लोग लाख को छोड़कर के फिरोजपुर महाराज समंदास जी का जन्म स्थान बताने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज है कि समतावादी क्रांति की ज्वाला को भला बुझा सकता है कौन। समतावादी क्रांति की ज्वाला को भला बुझा सकता है कौन, और जिसके गुरु हो सतगुरु रविदास, सतगुरु स्वामी समंदास, उसे मिटा सकता है कौन। तो ऐसे जो व्यक्ति ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, उनके दिलों के अंदर ये मलाल हो कि सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज जी ने 9 अगस्त 2019 को इस संसार को छोड़कर के रुखसत हो गए। उन लोगों के लिए रुखसत हो गए होंगे, उन लोगों के लिए चले गए होंगे जिन्होंने उनके लिए ये शब्द सोच लिए। मेरे लिए तो सतगुरु समंदास जी महाराज अगर 2019 में 10% थे तो आज 100% है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग ये बताओ 2019 से पहले इस जंगल में बैठे कभी नहीं बैठे ना, लेकिन 2025 में बैठ गए। किसकी देन है, किस महापुरुष की बदौलत? सतगुरु स्वामी समंदास जी के समयकालीन समय तो आज भी उन्हीं का चल रहा है, लेकिन 2019 में अगर महीने के अंदर 30 सत्संग होते थे तो आज 60 सत्संग हो रहे हैं। एक भी महात्मा के पास टाइम नहीं है आज। तो बताओ समंदास जी गए हैं या आज ज्यादा पावर में है? ज्यादा पावर में है ना, तो फिर हम क्यों दूसरों के पीछे फिर रहे हैं? एक लाइन हम बोलते हैं कि आओ अपने इष्ट की दिल में धरियो आस और देव ना पूजियो न मैं गुरु रविदास, बोलते हैं ना, सुनते भी सब लोग हैं। और जब हम ये लोग सुनते हैं कि आओ अपने इष्ट की दिल में धरियो आस, जब हमारे इष्ट देव भगवान सब कुछ सतगुरु रविदास जी स्वरूप है, तो फिर हम इधर बराबर में पहाड़ों की तरफ क्यों जाते हैं? क्यों धक्के खा रहे हैं हम लोग? क्यों हम इधर वैष्णो देवी की तरफ जाते हैं? क्यों हम इधर उधर के धक्के खाने का काम करते हैं? क्यों जाते हैं हम लोग? इसका मतलब तो हम खुद ही महाराज जी को धोखा देने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए गुरु जी ने भी कहा है, आपको लिपे, आपको पोते, आपको काटे हो और रजनी पते लौटे मांगे फिरे राम की कोई। इसलिए जब तक इस संसार के अंदर सतगुरु रविदास जी महाराज जी के संपूर्ण मानव जीव के ऊपर अपनी दया की मेहर नहीं होगी, तो तब तक उस व्यक्ति का इस संसार के अंदर आना व्यर्थ। और संसार के अंदर अगर कोई गुरु भी हुआ है, संतों में अगर संत शिरोमणि हुए तो सतगुरु रविदास जी महाराज, और बाबाओं में अगर कोई बाबा हुए दुनिया के अंदर, आपने बाबा भी चाचा नेहरू भी सुने होंगे, महात्मा बापू भी सुने होंगे, लेकिन अगर इन बापुओं का भी कोई बाप पैदा होने का काम हुआ तो वो बाबा भी हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हुए। और साथ ही साथ तीसरी उपाधि संसार के अंदर और होती है, उस उपाधि को हम लोग बड़े मान सम्मान के साथ कहते हैं, राजनीतिक द्वेष की बात नहीं करता, उनको हम बोलते कि मान्यवर साहब। अगर मान्यवर की भी उपाधि किसी को मिली है तो वो भी आप ही के समाज से मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को मिली। और आज वर्तमान समय में हम सभी के बीच, हम सभी के रहबर सतगुरु रविदास स्वरूप संत शिरोमणि सतगुरु रविदास उपाधि सम्मानित सतगुरु स्वामी समंदास जी महाराज हमारे बीच में है। और आज हम लोग अपने खुद के माँ बाप को छोड़कर के किराए के माँ बापों को अपना बाप बनाने का काम कर रहे हैं। सतीदास महात्मा जी भी एक बात कहा करते हैं कि गेहूं अपने और खेत बगाने कभी उगाने ना चाहिए, गेहूं अपने और खेत बगाने कभी उगाने ना चाहिए, और जिसके जीवे माँ बाप उसे गंगा जी नहाना ना चाहिए। लेकिन हम लोग, हमें सत्संग से आराम नहीं हुआ, सत्संग को छोड़ दो 5000 रुपए भी मिलेंगे, ईसा मसीह में चल रहे हैं, तुरंत गोली भर रहे एकदम। अरे अगर वो इतनी प्रेयर करने वाले थे, इतनी प्रार्थना कर करके तुम लोगों का उद्धार करने वाले थे, तो पंजाब के अंदर बाढ़ाई लोग यहाँ से वहां तक सब गांव से, प्रत्येक गांव के अंदर से राशन पहुंच रहा है, क्यों नहीं प्रार्थना काम आई भाई?
क्यों प्रार्थना ही काम आई? वो लोग तो दान भी सबसे ज्यादा करते हैं, हमसे भी ज्यादा करते हैं। तो ये हमारे दिमाग के अंदर जो अंधविश्वास की बत्तियां, हमको तो खत्म ही करना पड़ेगा। जब हम महाराज जी की शरण में ढंग से और सच्ची आस्था और सम्मान के साथ आने का काम करेंगे, तो तब हमारे दिल की भी जो अंदर की है वो जलने का काम होगा, और सतगुरु महाराज जी का भी प्रचार प्रसार अपनी गति से काम होने का काम होगा। आप सभी से एक गुजारिश चाहता हूं कि आने वाली जिस जगह से इस अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन की नींव रखी गई, जिस जगह से इस मिशन मूवमेंट को गति देने का काम हुआ, जिस जगह से हम सभी लोग इस सुंदर से पंडाल के अंदर बैठने का काम हुआ, उसको बोलते हैं गुरुगद्दी ऊड़। जहाँ पर हम सभी के सतगुरु स्वामी समनदास जी के भी गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की पावन चैत्य समाधि स्थल पावन भूमि है। उस जगह पर आने वाली 27 अक्टूबर 2025 की रात में, आने वाली 27 अक्टूबर 2025 की रात्रि में एक महान अंतर्राष्ट्रीय संत समागम का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी देखरेख हम सभी के बीच में हमारे बहुत ही अच्छे और सबसे अधिक शिक्षित आदरणीय आचार्य संत श्री कंवरपाल ब्रह्मचारी जी महाराज के देखरेख में कार्यक्रम आयोजित होगा। एक बार फिर पुनः मैं आप सभी से दरख्वास्त